Hey everyone, welcome to my YouTube channel English by SK सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है और वो था कि आपका प्रोनाउन का हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रकार से देखते हैं। प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट कब यूज़ करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट कब यूज़ करेंगे, तो हमने एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझा है कि जब हम वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हमें सब्जेक्टिव केस रखना है, वर्ब के बाद में अगर प्रोनाउन आता है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस रखना है। तो हमने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद में हमने इट के अनेकों प्रयोग देखे हैं। इट का हमने देखा है कि जब जनरल कंडीशन में हम किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल की बात करेंगे तब आपको इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी नॉन लिविंग या किसी जानवर की कोई ऐसी क्वालिटी, दैट मीन्स अगर फेमिनिन या मस्कुलिन कैरेक्टर बताते हुए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको ही, शी या हीज, हर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन समझा है, आज हम समझेंगे और इसको कहा जाता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की नेक्स्ट कैटेगरी है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो वैसे पॉजेसिव का जो वर्ड होता है पॉजेसिव, इसका मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार दिखाना या किसी चीज पर अपना स्वामित्व भाव दिखाना होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन की कंडीशन में इसको हम कैसे यूज करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन होता है इसका, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं साथ साथ में। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार बताने का काम करते हैं, ठीक है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार बताने का काम करते हैं, ठीक है। ये अधिकार बताते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक जनरल डेफिनेशन है कि वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार बताने का काम करते हैं या उससे संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें हम पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, पहले हमें ये कंडीशन, इसके पहले हमें एक चीज के बारे में बात करना है। यहाँ पे होगा आपका एक होता है, एक कंडीशन होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि वे एडजेक्टिव या वे शब्द जो किसी नाउन, ठीक है, किसी नाउन या किसी व्यक्ति वस्तु पर अधिकार बताने का ही काम करते हैं, लेकिन अलग वे में, ठीक है। कैसे? एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई क्वालिटी ऐड करते हैं या विशेषता बताने का काम करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा यह मार्कर है, ठीक है, यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। ये सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, सामान्य रूप से मैंने कोई बात कही यह मार्कर है, इसमें हम किसी प्रकार की कोई विशेषता बताने का काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं कहता हूं यह मेरा मार्कर, ठीक है, तो अब इसके बारे में, इस मार्कर के बारे में मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, क्वालिटी बता रहा हूँ कि मार्कर तो लेकिन मेरा मार्कर है, ठीक है। तो जो मेरा शब्द है वो इस मार्कर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या काम करेगा यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? लाइक माई, आवर, हीज, हर, देयर, इट्स, योर, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं? 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्यों इसको ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शब्द जब किसी नाउन के साथ में जुड़ते हैं तो उस पर अधिकार बताने का तो काम करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बताएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके आगे माई पेन ना, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे पेन, अब माई पेन, तो
पहले हमने कहा है कि भैया पेन है, कोई भी वस्तु है। अब हमने कह दिया कि पेन तो है लेकिन मेरा पेन है, तो वो पेन क्या हो गया, खास हो गया, स्पेसिफिक हो रहा है। तो ये शब्द जो है माय शब्द इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। अगर ये इसको क्वालिफाई कर रहा है मतलब ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव कैसा होगा, इस पर अधिकार भी बता रहा है, ठीक है, पेन तो है लेकिन मेरा पेन है, अधिकार बताने का काम भी कर रहा है, इसलिए इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन हम लिखेंगे, जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जब हम किसी प्रकार से पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में एक कंडीशन होगी कि हमेशा नाउन का होना अनिवार्य है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का होना अनिवार्य है, क्योंकि हम जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन की इंफॉर्मेशन देना या नाउन की क्वालिटी बताना या नाउन के बारे में विशेषता बताना। ठीक है, तो अब अगर हम नाउन के बारे में विशेषता बताएंगे दैट मीन्स नाउन का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इनके बाद हमेशा हम क्या करेंगे, नाउन का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है तो माई का होता है माइन, अवर का होगा अवर्स, हिज का हिज ही रहता है या इसका पॉजिटिव कंडीशन नहीं होता है, हर का हर्स, देयर का देयर्स हो जाएगा, इट्स का इट्स ही रहता है और योर का योर्स हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये ऑलरेडी क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम अगर, तो इनके बाद में हम अगर ये खुद प्रोनाउन है और प्रोनाउन का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी भी नाउन को नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन को हटाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम एक कंडीशन यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वाक्य में तो फिर आपको कभी भी इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना है। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हम नाउन का प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा डीप कंसेप्ट है। अगर मैं आपके सामने लिखूंगा दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन एंड दैट इज माई पेन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है हमने एग्जाम्पल, दिस इज योर पेन, यह आपका पेन है और वह मेरा पेन है। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखो, दिस इज योर पेन, योर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है, इसको हम पी ए से डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमने नाउन पेन का प्रयोग किया गया, करेक्ट है। एंड दैट इज, फिर हमने क्या लिखा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में फिर से हमने नाउन का प्रयोग किया है। ठीक है, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है। एक बार हमने नाउन का प्रयोग किया, एक बार पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया, करेक्ट भैया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी अगर नाउन का प्रयोग किया है तो फिर इसी वाक्य में हम दोबारा नाउन का प्रयोग क्यों करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक बार नाउन का प्रयोग कर देंगे तो फिर अगली बार वहां पे क्या करेंगे, हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन को हटा के प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। वही कंडीशन यहाँ हो रही है कि अगर हमने ऑलरेडी नाउन का प्रयोग किया गया है तो फिर हमें ये यहाँ पे नाउन का प्रयोग मतलब पेन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस पेन को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है। ठीक है, जो कि अलाउ नहीं है। तो इस पेन को अगर हम यहाँ पे हटा देंगे तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज योर पेन एंड दैट इज माई। अब हमने माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का होना तो अनिवार्य है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये आ रहा है कि भैया हम यहाँ पे नाउन भी नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर नाउन हटा देंगे तो फिर एडजेक्टिव की दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पूरे पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों को हटा के दोनों का रिप्लेसमेंट क्या कर देंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन से कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे लिख देंगे। तो अब माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन। ठीक है, समझे बात, दिस इज योर पेन एंड दैट इज माइन। अब ये हमने प्रोनाउन, ये नाउन को हटा के हमने प्रोनाउन लगा दिया है। ठीक है, वही रूल है हमारा। रूल क्या होता है कि हम वाक्य में से नाउन को हटा करके वहां पे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया। पहले क्या था, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन था, अब इस नाउन को हटा के हमने पूरा कंसेप्ट जो चेंज कर दिया पॉजिटिव प्रोनाउन का। समझ में आए। और अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया हमने तो इसके बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमेशा पहली बात आपको याद रखना है, दो बातें यहाँ पे याद रखना है। पहली बात, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा आपको नाउन का प्रयोग करना है।
ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में हम नाउन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अब दोनों का प्रयोग पहले कौन सा प्रयोग होगा ये बात समझेंगे। तो अगर पहली बार हम वाक्य में नाउन किसी वस्तु को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार वाक्य में नाउन का प्रयोग किया है तो फिर दोबारा नाउन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। बात एक ही, हमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या रिपीटिशन ऑफ नाउन अलाउड नहीं है। ठीक है, इस कंसेप्ट को देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। आपको क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो फिर कभी उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमेशा आपको एक नाउन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं दैट मीन्स नाउन का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी अगर हमने नाउन का मेंशन स्टेटमेंट में किया है, सेंटेंस में हमने ऑलरेडी अगर एक बार नाउन का मेंशन किया है तो फिर दोबारा हमें नाउन का मेंशन नहीं करना है, तो फिर उसकी जगह हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी रूल पे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लाइक फर्स्ट वन, दिस इज माई बुक। दिस इज माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम पीए लिख सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, करेक्ट है। एंड दैट इज योर, है ना। अब ये फिर योर भी आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, करेक्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं है, मतलब नाउन का होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी एक बार नाउन का मेंशन किया है, हमने ऑलरेडी एक बार पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा के नाउन का मेंशन किया, तो फिर अब हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन का। तो योर नहीं होगा, योर्स। समझे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर मैथ्स इज गुड बट नॉट हर मैथ्स। ठीक है, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आपकी मैथ्स, ये मैथ्स आपका नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करेक्ट है। योर मैथ्स मतलब आपकी मैथ्स अच्छी है पर उनकी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब ऑलरेडी हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग किया, इज गुड बट नॉट हर, फिर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो रहा है, और मैथ्स फिर से आपका नाउन हो रहा है। अब इस वाक्य में आप देखो, यहाँ भी हमने मैथ्स लिखा है, यहाँ भी हमने मैथ्स लिखा है, बात जबकि एक ही चीज कर रहे हैं और दो दो बार हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर आपका ये क्या होगा, नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह हमें पॉजिटिव प्रोनाउन लिखना है, हर्स लिखना है, ना कि हर्स। योर मैथ्स इज गुड बट नॉट हर्स, आपकी मैथ्स अच्छी है पर उनकी नहीं। थर्ड, इट इज देयर प्रॉब्लम, यह उनकी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रॉब्लम इसके साथ में हमने नाउन लिखा, यह उनकी प्रॉब्लम है, नाउन है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नाउन है, बट नॉट माइन प्रॉब्लम। अब ये माइन क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, पीपी पॉजिटिव प्रोनाउन है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, नाउन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज देयर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पी ए मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा हमें नाउन लिखना है, पीपी मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी हमें नाउन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और अगर एक बार हमने वाक्य में नाउन का प्रयोग किया है, मेंशन किया है, तो फिर दोबारा उसका रिपीटिशन नहीं करना है। ठीक है, यही कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना है। दीज बुक्स आर नॉट माई बुक्स। अब दीज यह किताबें, दीज बुक्स यह किताबें, यह आपका किताब क्या है, नाउन है, दीज बुक्स और आर नॉट, फिर माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और किताब फिर से आपका नाउन हो गया। अब वही है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी नहीं आएगा और नाउन भी नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा, और वो क्या होगा आपका, दीज बुक्स आर नॉट माइन, करेक्ट आंसर होगा आपका। फिफ्थ, योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल। योर्स क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन है, आप देख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में हमेशा एस दिखा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एस दिखेगा आपको। योर्स हाउस ये आपका नाउन है, वही गलती है भैया, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो योर्स नहीं होगा, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद साथ में ही नाउन का प्रयोग करेंगे, और एक हमने नाउन का एक बार ही प्रयोग किया, अभी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दैट ब्यूटीफुल हाउस इज योर हाउस। ठीक है,
दैट ब्यूटीफुल हाउस, हाउस आपका क्या हो रहा है, नाउन है, इज योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और फिर से हाउस आपका क्या हो रहा है, नाउन है, रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे को हटाना है और यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दिस दैट ब्यूटीफुल हाउस इज योर्स, यह सुंदर घर आपका है। सेवंथ, डैश बस अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, अब हमें बस के साथ, बस आपका क्या है, नाउन है, तो आप जानते हैं अब नाउन है तो नाउन के पहले हम कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग तो करेंगे नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा जो कि क्या है, देयर। तो देयर बस, हाँ देयर बस अराइव्ड ऑन टाइम, उनकी बस समय पर आई। एट्थ वन, द डॉग हैज अ चेन अराउंड डैश नेक, है ना, डॉग के गले में, है ना, डॉग हैज अ चेन अराउंड डैश नेक, है ना, कुत्ते के गले के आसपास, है ना, चेन है, कुत्ते के पास चेन है उसके गले के, उसके गले में, है ना, कुत्ते के पास चेन है उसके गले के आसपास, अराउंड डैश। अब नेक क्या होगा आपका, नाउन है, तो नाउन के पहले फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो हीज आ सकता है क्या, हीज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव तो है, लेकिन क्या हम हीज का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते की बात की जा रही है और कुत्ता क्या होगा, एनिमल है, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और इट का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट का पॉजिटिव, ये आपका सब्जेक्टिव केस हो रहा है, इट यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो अराउंड इट्स नेक। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम और डिस्कस करेंगे, और कल हम नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन इसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।